वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, दिस इज अ हिंदी व्याकरण सब्जेक्ट। सो बच्चों, आप लोग अपनी हिंदी व्याकरण की बुक निकालेंगे और ओपन करेंगे पेज नंबर 5। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 1 भाषा। बच्चों, इस चैप्टर में हम भाषा के बारे में जानेंगे। भाषा क्या होता है, इसके कितने रूप होते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यहाँ पर देखिए चित्रकथा दी गई है। फर्स्टली हम इसे क्या करेंगे, अच्छे से रीड करेंगे और इसे समझेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बच्चा है, आप ही की तरह का एक बच्चा है, और एक दूसरा बच्चा है जो बहुत दूर से इस बच्चे को देख रहा है और अपने मन में कोई विचार कर रहा है, कुछ सोच रहा है। और ये बच्चा बॉल खेल रहा है। ये बच्चा इस बच्चे के पास आता है और कहता है, मेरा नाम मोहित है, तुम्हारा नाम क्या है। इस बच्चे का नाम क्या रहता है, रोहित। क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, आओ खेलें। मोहित रोहित के पास आता है और रोहित से क्या बोलता है, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? तो रोहित ने क्या आंसर किया, हाँ क्यों नहीं, आओ खेलें। चौथे चित्र में देखिए बच्चों, दोनों बच्चे साथ में खेल रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस चित्र कथा में बच्चे की खेलने की इच्छा हुई, इसलिए उसने पहले अपना परिचय दिया, फिर खेलने की इच्छा प्रकट की। ये बच्चा पहले क्या किया बच्चों, इसे बहुत दूर से देखा और उसके मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं भी इसके साथ बॉल खेलूँगा। तो ये रोहित के पास आता है, इसने पहले अपना परिचय दिया, मेरा नाम मोहित है, और फिर उसने अपनी इच्छा को बताया इसे कि क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ। ओके स्टूडेंट, कहने का अर्थ यह है कि हम अपनी इच्छा या मन में आए विचारों को बोलकर प्रकट कर सकते हैं। ओके बच्चों, इसको एक हम दूसरे उदाहरण के साथ समझेंगे। जब भी आपको अपने घर में कभी नूडल्स खाने का मन होता है, मैगी खाने का मन होता है, तो आप अपने मन की इच्छा को किस तरह से व्यक्त करते हैं? बोलकर अपनी मम्मी से बोलते हैं, मम्मा मुझे ये खाने का मन हो रहा है। तो आपने अपनी इच्छा को किस तरह से व्यक्त किया? बोलकर व्यक्त किया, और आपकी मम्मा आपके लिए बना देती हैं, है ना स्टूडेंट। आइए देखते हैं बच्चों भाषा का दूसरा रूप। यहाँ पर देखिए मैडम जी हैं और ये क्या कर रही हैं, बच्चों को पढ़ा रही हैं। इस चित्र में शिक्षिका ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही हैं। बच्चे उस लिखित रूप को पढ़कर अपनी अपनी कॉपियों में लिख रहे हैं। यह शिक्षिका अपनी बात लिखकर प्रकट कर रही है। इस तरह हमने देखा कि बोलकर या लिखकर अपनी बातों को हम एक दूसरे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। इसी को हम भाषा कहते हैं। ओके बच्चों, आप भी अपनी क्लासरूम में जब भी होते हैं, टीचर को कोई भी चीज़ लिखना होता है या आपको कोई चीज़ समझाना होता है, तो वो क्या करती है, वो ब्लैक बोर्ड पर आपको लिखकर अपनी बातों को आप तक पहुंचाती है। तो बच्चों, बातों को हम एक दूसरे तक आसानी से जिस माध्यम से पहुंचा पाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, भाषा कहते हैं। तो बच्चों, इस तरह हम कह सकते हैं कि अपने विचारों को एक दूसरे तक जिसके द्वारा हम पहुंचाते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। और बच्चों, हमने यहाँ पर भाषा के दो रूप देखे। आपने पहले चित्र में देखा, उस बच्चे ने अपनी बातों को बोलकर प्रकट किया था, मीन्स उसने मौखिक रूप से भाषा को प्रकट किया था। और यहाँ पर जो अध्यापिका हैं, वो अपनी बातों को लिख कर प्रकट कर रही हैं। तो इस तरह से बच्चों हम कह सकते हैं भाषा के दो रूप होते हैं। पहला कौन सा भाषा होता है? पहला भाषा होता है मौखिक, जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं। ओके स्टूडेंट, और दूसरी हमारी कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है, जिसे हम लिख कर प्रकट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा भाषा क्या होता है और भाषा के दो रूप कौन कौन से होते हैं। भाषा का पहला रूप होता है मौखिक भाषा और दूसरा होता है लिखित। मौखिक भाषा जिसे हम बोलकर प्रकट करते हैं, लिखित भाषा जिसे हम लिखकर प्रकट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं बच्चों इससे रिलेटेड एक्सरसाइज। बच्चों, एक्सरसाइज में आपको करना क्या है, ये अपनी बात कैसे कह रहे हैं लिखो। तो आप इसे चित्र को देखेंगे अच्छे से और आप देखकर बताएंगे कि फर्स्ट चित्र में बच्चे अपनी बात को किस प्रकार से कह रहे हैं। ओके बच्चों, तो पहला जो चित्र है, इसमें सारे बच्चे अपनी बातों को बोलकर व्यक्त कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना होगा, बोलकर। और दूसरे चित्र में क्या कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो यहाँ पर ये अपने विचारों को किस प्रकार से व्यक्त कर पा रहे हैं, लिख कर पा रहे हैं। ओके स्टूडेंट, आपको ये वर्क बुक में करना है, डेट मेंशन कर लीजिएगा बच्चों। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।